बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज़। आज बच्चों हम पंजाब टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.2 करेंगे क्लास 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। के नीचे जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको फैक्टराइज करें। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूलाज याद करवाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्केयर, बड़ा मशहूर और मारूफ। क्या होता है जी? a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्केयर है हमारे पास a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। और एक और है हमारे पास a माइनस बी का होल स्केयर विच इज़ a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अगर दरमियान में प्लस हो तो प्लस 2ab आता है, अगर माइनस हो तो माइनस 2ab। और एक और है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर दो वैल्यूज़ हों, उनके दरमियान स्केयर हो, इनकी पावर पे स्केयर हो और दरमियान में माइनस का निशान हो, तो हम लिखते हैं एक दफ़ा प्लस में, यानी पावर हटा दें, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये तीन फार्मूलाज पे जो है ना हमारे क्वेश्चन नंबर 1 बेस कर रहे हैं। मैं दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्केयर लिखा हो तो हम लिख सकते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab लिखा हो तो हम इसको क्लोज करके प्लस बी का होल स्केयर लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर हो तो हम इसको ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab लिख सकते हैं। और ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। सोल्यूशन मैंने दोबारा इसको लिखा। अब यहाँ बच्चों आपने देखना है, क्योंकि यहाँ हर सवाल पे लिखा हुआ है फैक्टराइज करें। तो फैक्टराइज का सबसे पहला असूल जो होता है हमारे पास कॉमन लेना होता है। ये बात याद रखें। मिसाल के तौर पे ये एक टर्म है 4x4, 81 y की पावर 4 ये दूसरी टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। एक टर्म दूसरी टर्म, क्या इनमें कोई कॉमन आ रहे हैं? अगर पहले नंबर देखें तो यहाँ 4 है, यहाँ 81 है, तो 4 का टेबल 81 तक नहीं जा सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे x है, वहाँ पे y है, तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। फिर हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक के लिए 3 टर्म्स का होना ज़रूरी है। क्या यहाँ पे 3 टर्म्स लिखी हुई हैं? तो आप कहेंगे सर 3 टर्म्स तो नहीं है, जिस तरह 4.1 के क्वेश्चंस हमने किए थे। लेकिन करना ये भी फैक्टराइजेशन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आपने सोचना है 4 किसका स्केयर है। 4 जो है आप कहेंगे जी 4 सर 2 का स्केयर है। और x की पावर 4 जो लिखा हुआ है हमारे पास, x की पावर 4 वो किसका स्केयर है जी? x स्केयर का स्केयर, x स्केयर का स्केयर। यानी बेसिकली 4x की पावर 4 को मैंने 2x स्केयर का स्केयर लिख दी। इसी तरह 81 जो है मेरे पास, वो किसका स्केयर है? आप कहेंगे 9 का स्केयर 81 होता है, और y स्केयर जो हो जाएगा हमारे पास 9y स्केयर का होल स्केयर, क्योंकि 9 का स्केयर 81 हो जाएगा, y स्केयर की पावर 2 क्या हो जाएगी? y की पावर 4। तो ये बेसिकली a स्केयर प्लस b स्केयर हो गया। अब आपने फार्मूला कंप्लीट करना है, तो प्लस 2a। अब a यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? ये वाली वैल्यू पावर के अंदर, इस पावर के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो a है, और इस पावर के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो हमारे पास b है। अब हम खुद से 2ab ऐड करेंगे और ख़ुद से ही 2ab सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ताकि मैथ्स बैलेंस हो जाए, मैथमेटिक्स कोई एरर ना आए। ये 2 टर्म्स तो लिखी हुई थी हमने, ये खुद से 2ab आपने ऐड किया और 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा हमारे पास? ये a स्केयर b स्केयर, ये देखें, ये a का स्केयर हो गया, ये b स्केयर हो गया हमारे पास, ये प्लस 2ab। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है? यहाँ चेक करें, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो क्या होता है? a प्लस बी का होल स्केयर। तो ये a 2x स्केयर हो गया हमारे पास, b हमारे पास 9y स्केयर हो गया, होल स्केयर हो जाएगा। अब अगर 2ab प्लस वाला है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस, तो 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर की होल पावर 2 माइनस। अब ये जो फार्मूला क्लोज हुआ है, इसमें बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे टर्म्स क्लोज हो गए, यानी a स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab क्लोज करके मैंने लिख दिया a प्लस बी का होल स्केयर। इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, x स्केयर y स्केयर, ये आ जाएगा।
अब मज़ीद हल हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की होल पावर 2, 36 किसका स्क्वायर है? अच्छा, कोई बच्चा क्या कहता है जी 18 का मैं स्क्वायर लिख देता हूँ। भाई 18 का स्क्वायर, जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, 18 का स्क्वायर 326 होता है, 324 होता है। तो 36 जो है बेसिकली 6 का स्क्वायर है, और आगे एक्स वाई स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये गलती आपने नहीं करनी कि 18 लिखी। फिर अगर आप चेक करें तो आप लिखें यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है हमारे पास, एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में, यानी पावर हटा के एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो इसी तरह यहाँ पे अगर आप लगाएं तो 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy, एक दफ़ा प्लस में आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, यानी ये a है, ये पावर के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है ये a है, ये पावर के अंदर जो लिखा हुआ है ये b है। तो a प्लस बी 6xy और a माइनस बी 6xy। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला कंप्लीट। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज हुआ है, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेट सपोज अगर आपको समझ नहीं आया तो हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट है a4 प्लस 64 b की पावर 4। अगर आपको पहले समझ नहीं आया तो सेकंड पार्ट में चेक करते हैं। आपने बच्चों सोचना है कि a4 किसका स्क्वायर है। तो a4 बेसिकली हमारे पास, आप कहेंगे सर a स्क्वायर का स्क्वायर है, a स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह 64 किसका स्क्वायर है, 64 जो होता है हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 ज़ा 64। तो यूँ नहीं लिखना 32 का स्क्वायर 64 है, 32 की पावर 64 कभी भी नहीं होती, ये गलत है। 8 का स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास 64 होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 8, और b4 क्या होगा, b स्क्वायर का स्क्वायर, ये हम लिख देंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखने के बाद आपने उसी तरह क्या करना है, प्लस 2ab, a क्या होगा हमारे पास a स्क्वायर, और b क्या होगा 8b स्क्वायर, यानी ये a हो जाएगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू a है और ये वाली वैल्यू b होगी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2ab खुद से ऐड किया और 2ab खुद से सब्ट्रैक्ट b कर देंगे। तो खुद से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग कौन सा फार्मूला लग रहा है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप चेक करें ज़रा, ये a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, यानी a प्लस b, 2ab है तो होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक ये कवर हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला क्लोज हो गया। उधर क्या बच गया, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 8b स्क्वायर, ये बकाया बच गया। फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर, 2 8 ज़ा 16 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आ गया। फिर दोबारा लिखेंगे 16 किसका स्क्वायर है जी, 16 4 का स्क्वायर है, और a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि जब स्क्वायर ओपन करेंगे 4 पे अलग स्क्वायर आ जाएगा, a पे अलग स्क्वायर आ जाएगा, b पे अलग। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है हमारे पास, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में, यानी a प्लस बी a माइनस b। तो आप लगाएं a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab, यानी ये सारी वैल्यू a है, ये सारा a है, ये सारा b है। तो एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में, और ये हमारा आंसर आ गया। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब 3 टर्म्स आ गई, 3 टर्म्स आने के साथ ही आपके जहन में आएगा शायद हम इसको मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो बच्चों ये ऐसा सवाल है, इसमें मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकता, आप चेक कर लेना खुद, तसल्ली कैलकुलेटर से भी देख लेना। अब इस पे भी तो ये स्क्वायर कंप्लीट करना है, लेकिन इसका अब स्टाइल क्या होगा, आप सबसे पहले नोट करेंगे हाईएस्ट पावर x की क्या है, वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर 4 है। तो जो 4 पावर है उसका हाफ क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, हाफ क्या हो गया हमारे पास 2। तो हाफ पावर जो है वो हमारे पास 4x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा x4
प्लस 16, इसको हम इकट्ठा कर देंगे और जो हाफ पावर वाली वैल्यू है उसको हम बाय करेंगे। दोबारा सुन लें, जो हाईएस्ट पावर है उसका जो हाफ होगा उस वाली टर्म को, ये हिंट है एक आपके लिए, उसको साइड पे कर देंगे, बाकी दो टर्म्स को आप इकट्ठा करके लिख देंगे। अब जो मैंने ब्रैकेट में x4 + 16 लिखा है, इस पे वही सब कुछ करना है जो आपने ऊपर किया है। जैसे कि x4 किसका स्क्वायर है जी, x स्क्वायर का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो जाएगा। 16 किसका स्क्वायर है हमारे पास, 4 का स्क्वायर। यहाँ तो हर दफ़ा आप आ जाते हैं a स्क्वायर + b स्क्वायर। फिर आपने खुद से 2ab ऐड करना है। a से मुराद x स्क्वायर, ये पावर के अंदर जो वैल्यू है ये a है x स्क्वायर। b से मुराद हमारे पास 4 है। 2ab खुद से ऐड करेंगे तो 2ab खुद से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि मैथमेटिकली कोई मसला ना बने मैथ्स में। ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कि मैंने इस वाले जगह पे ये फार्मूला कंप्लीट कर लिया। तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab खुद से ऐड किया, 2ab खुद से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस 4x स्क्वायर को मैंने बाय कर। अब यहाँ क्या होगा, उसी तरह हमारे पास ये वाली वैल्यू a स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर के इक्वल। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर + 4 का होल स्क्वायर, यहाँ तक आइडेंटिटी क्लोज होगी। बाकी क्या बचा है, 2x स्क्वायर × 4 + 4x स्क्वायर, ये वाली टर्म इसी तरह। फिर क्या होगा, x स्क्वायर + 4 का होल स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8x स्क्वायर + 4x स्क्वायर। 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा तो कितने बचेंगे हमारे पास, x स्क्वायर + 4 का होल स्क्वायर - 4x स्क्वायर, ये बच गया। x4 + 4 का होल स्क्वायर - 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है बच्चों, 2x का स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। a से मुराद क्या होगा हमारे पास, x स्क्वायर + 4, और b से मुराद हमारे पास 2x है। यानी पावर के अंदर जो वैल्यू है a है, इस पावर के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास b है। तो क्या लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, x स्क्वायर + 4 प्लस में क्या हो जाएगा 2x, फिर दोबारा x स्क्वायर + 4 और -2x, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट, x4 - 14x स्क्वायर + 1। 3 टर्म्स हैं, फैक्टराइजेशन है, चेक करेंगे कॉमन नहीं आ रहा, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही होगी, तो इसका मतलब ये है हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको बताया था जो हाईएस्ट पावर होती है उसको जो हाफ होगा, जिस तरह x4 4 हाईएस्ट पावर है, इसका हाफ 2 बनता है। इस वाली टर्म को आपने साइड पे ले जाना है, हिंट के तौर पे याद रखें, और +1 आपने इकट्ठा कर देना है इसके साथ। फिर मैंने आपको बताया था जो ब्रैकेट है इस पे फार्मूला कंप्लीट करें। अब x4 किसका स्क्वायर है, x4 बेसिकली x स्क्वायर का स्क्वायर है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा, +1 का स्क्वायर। यहाँ तो बच्चा कर लेता है a स्क्वायर + b स्क्वायर। इसके आगे बच्चों आपने खुद लिखना होता है 2ab। a से मुराद क्या होता है हमारे पास, ये जो पावर के अंदर वैल्यू लिखी हुई है ये a है, इस पावर के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास b है। यानी बेसिकली a = x स्क्वायर है और b की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो 2ab की जगह 1 आ गया, फिर -2ab की जगह 1 आ गया। ये 2ab खुद से ऐड किया, 2ab खुद से सब्ट्रैक्ट किया है ताकि ये दोनों बराबर हों, मैथ्स में कोई एरर ना आए। ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दी कि इसमें मैंने ये लगा दिया, फार्मूला क्लोज कर दिया और -14x स्क्वायर बाय लिख। फिर हम क्या करेंगे, ये a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो मैंने लाइन लगाई है ये बेसिकली हो जाएगा x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर और -14x स्क्वायर बाहर पड़ा हुआ। उसी तरह क्या होगा, x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, -2x स्क्वायर -14x स्क्वायर, ये ऐड होके -16x स्क्वायर। फिर आप नोट करें कि x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर है, 16 बेसिकली हमारे पास 4 का और x का होल स्क्वायर है, 4x का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो बच्चों हमारे पास ये फॉर्म नहीं बन रही कि दो स्क्वायर्स हैं और दरमियान में माइनस है, यूजिंग a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b a - b। ये बात याद रखें, 2 नंबर का स्क्वायर और दरमियान में प्लस हो तो ये फार्मूला नहीं लगता, इनके लिए शर्त ये दोनों पे स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो। तो यहाँ सिंपल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर + 1। अब यहाँ a से क्या मुराद है, मैं अगर आपको रफ वर्क में लिख के दूँ, a से मुराद x स्क्वायर + 1 है और b से मुराद 4x है। तो एक दफ़ा प्लस में a + b,
यानी ये वाली वैल्यू प्लस 4x, फिर दोबारा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 a माइनस बी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट, x4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई की पावर 4। तो आप चेक करें हाईएस्ट पावर कितनी है, x की भी 4 है, y की भी 4 है, तो हाफ पावर क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर। देख लें x की भी हाफ पावर 2 है, y की भी 2 है। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि x की पावर 4 प्लस 9 y की पावर 4 को हम इकट्ठा करेंगे और जो हाफ पावर वाली थर्ड टर्म है उसको साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि हम इन क्वेश्चन में बता भी चुका हूँ, क्योंकि इसमें ना कॉमन आ रहा है ना फैक्टराइजेशन हो रही है, तो हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे। फिर जो चीज़ आपको तंग करेगी वो ये है कि x4 किसका स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे x4 हमारे पास x स्क्वायर का स्क्वायर है। चेक कर लें, x स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो जाएगा। 9 3 का स्क्वायर है और y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हर बच्चा कर लेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर असल बात है प्लस 2ab। अब a से मुराद क्या है ये वाली वैल्यू जो इस पावर के अंदर लिखी हुई है, और b से मुराद ये वाली वैल्यू, यानी a से मुराद x स्क्वायर है और b से मुराद 3y स्क्वायर, यानी 2a x स्क्वायर और b से मुराद 3y स्क्वायर। खुद से ऐड किया, खुद से ही इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी 2ab ऐड हो गया और 2ab सब्ट्रैक्ट, और जो माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वो अपनी जगह पे मौजूद है। अब अगर आप नोट करें ये ब्रैकेट वाली वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, अगर आप नोट करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होगा हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला क्लोज करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 3 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी क्लोज हुई है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपकी समझ के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्लोज हुआ। फिर क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर, 30 और 6 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर, 36 किसका स्क्वायर है जी 6 का, और एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लग जाएगा, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ ए प्लस बी ए माइनस बी। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यानी ए हमारे पास क्या था, ये वाली वैल्यू a है और 6xy b है, तो एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब है x4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब उसी तरह हाईएस्ट पावर 4 है, हाफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अब मैं हर सवाल में आपको बता चुका हूँ, जो हाईएस्ट पावर है उसको साइड पर रखे, जो हाफ वाली है उसको साइड पे ले जाए। अब यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करना है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4, वाई स्क्वायर का स्क्वायर y4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए से मुराद एक्स स्क्वायर है, बी से मुराद वाई स्क्वायर। ये मैं बता चुका हूँ, इस पावर के अंदर a है और इस पावर के अंदर b है। 2ab खुद से ऐड किया है तो 2ab खुद से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये ब्रैकेट के अंदर वाला फंक्शन हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई, और 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर साइड पे लेंगे। अब उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर ये जो तीन टर्म्स हैं ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम है तो कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 9 3 का और एक्स वाई का होल स्क्वायर है। फिर क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे,
ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जी, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन x+1 x+2 x+3 x+4+1, इसको फैक्टराइज करें। अभी तक जो आपने फैक्टराइजेशन का सीखा है कॉमन नहीं आ रहा, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, 3 टर्म्स हैं, फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा। अब ये एक नई कैटेगरी आ गई है कि 4 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 वैल्यूज़ x+1 x+2 x+3 x+4। अब यहाँ पे हम क्या प्लानिंग करेंगे या स्ट्रेटजी अपनाएं, तो यहाँ पे अहम किरदार होगा कोफिशेंट्स का, यानी ये वाला 1 2 3 4। अब आपने इन कांस्टेंट्स को ऐड करना है। अगर मैं 1 + 2 करूँ क्या आंसर आएगा, आप कहेंगे 3, और 3 + 4 7, 3 एक आंसर आ रहा है, एक 7 आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये हमारे पास पेयर नहीं बन सकता। बेसिकली 4 वैल्यूज़ आए, हमने 2 2 का पेयर बनाना है। तो ज़रा वैल्यू चेंज करते हैं हम। अगर हम मैं 1 और इसका पेयर बनाऊँ x+1 x+3 का, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 + 4 6, ये भी बराबर नहीं आ रहे, 4 और 6 बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं यूँ करूँ, अगर आप नोट करें 1 और 4 को ले लूँ, 1 + 4 5 और 2 + 3 ले लूँ 5, यानी x+1 का पेयर बना लूँ x+4 का, ब्रैकेट x+2 का बना लूँ और x+3 का, और +1 अपनी जगह पे चेक करें। यानी मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, आपने ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनमें इनके जो कांस्टेंट्स होते हैं, इस तरह ये कांस्टेंट 1 + 4 क्या आंसर आता है जी 5, इसी तरह 2 + 3 क्या आंसर आता है जी 5। तो इसका मतलब ये जोड़े सही बने हुए हैं, ये इन दोनों का जोड़ा बनेगा और इन दोनों का पेयर ये जोड़ा बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों का लेता तो मैंने आपको जैसे बताया 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 4 7, ये नहीं बन सकता। तो आप रद्द बदल कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है, आप चेक करेंगे जब हम इसको मल्टीप्लाई करके आगे हल करेंगे तो वैल्यू सेम आ जाएगी। जैसे कि चेक करते हैं अभी, अब इन दोनों ये 2 वैल्यूज़ आपस में हो रही है मल्टीप्लाई, तो यहाँ आप कर देंगे बच्चों टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई। पहले है हमारे पास x को x+4 से एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +1, फिर इसको x+4 से करेंगे, ये इस ब्रैकेट के अंदर वाला हो गया। इसी तरह यहाँ पे x+3, फिर +2 लेंगे, x+3 से मल्टीप्लाई +1, ये टर्म बाई टर्म मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर क्या होगा x से मल्टीप्लाई होके x², x4 से मल्टीप्लाई होके 4x, 1x से मल्टीप्लाई होके x, 1 4 से मल्टीप्लाई होके 4, x से मल्टीप्लाई होके x², x3 से मल्टीप्लाई होके 3x, 2x से मल्टीप्लाई होके 2x, 2 3 6, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। फिर थोड़ा सा मज़ीद आपने हल करना है, x² + 4x और 1x, ये क्या हो जाएगा 5x + 4, और x², 3x और 2x, ये ऐड होके क्या बना देंगे 5x + 6 + 1, ये आ गया। अब अगर आप थोड़ा सा नोट करें x² + 5x, x² + 5x, ये सेम वैल्यू आ गई। ये सेम वैल्यू इसीलिए आई है बच्चों क्योंकि आपने यहाँ पेयर सही सेलेक्ट किए हैं। अगर आप पेयर गलत सेलेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू सेम नहीं आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ सेलेक्ट किया 1 और 4 5 होता है, 2 और 3 5, यानी ये सेम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आके आंसर सेम आए। अब जो सेम आया आंसर उसको पुट कर देंगे x² + 5x इक्वल टू एक नया वेरिएबल y। फिर क्या लिखेंगे, अबव इक्वेशन बिकम्स, यानी जो सेम वैल्यू आई है इसको y के इक्वल पुट कर दिया क्योंकि x इन्वॉल्व था, कोई और वेरिएबल कर दिया, और ऊपर वाली इक्वेशन बिकम्स से मुराद के इसकी जगह क्या आ जाएगा y, प्लस की जगह +4 अपनी जगह पे मौजूद है। फिर इसी तरह x² + 5x की जगह y, प्लस की जगह +6 अपनी जगह पे मौजूद है, और +1। फिर क्या करेंगे, अब ये y + 4 y + 6 आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो फिर क्या करेंगे टर्म बाई टर्म, y × y + 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर +4 × y + 6 से +1, फिर y से होगा y², 6y 4y 4 6 24 +1, फिर क्या हो जाएगा y², 6y और 4y, ये ऐड होके 10y 24 और +1, ये क्या हो जाएगा 25, ये आ गया। अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई, 1 2 3,
तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो इसकी फैक्टराइजेशन जो होगी, अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो आप मॉड का बटन दबाएंगे, मॉड का बटन दबाने के ऑन करेंगे, मॉड का बटन दबाएंगे, उसके बाद 5वें नंबर पे इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, तीसरे नंबर पे ax² + bx + c पे क्लिक कर देंगे, तीसरे नंबर पे। फिर यहाँ पहली वैल्यू 1 है, इक्वल दबा देंगे, फिर 10 है, इक्वल दबा देंगे, फिर 25 है, इक्वल दबा देंगे, फिर दोबारा दबाएंगे तो -5 और 2 दफ़ा -5 हमारे पास आंसर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ -5 ये हमारे पास कैलकुलेटर से आ रहा है, और जो हमने सेलेक्ट करना है वो 5 है। तो ये बहरहाल मैंने पिछली एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल से कैलकुलेटर से भी हल करना सिखाया है। कोई बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, डायरेक्ट कर लें। जैसे कि 5y को ऐड करें 25 आएगा, ऐड करें तो 10y आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 25y। फिर यहाँ से आप y कॉमन ले लें, y + 5, फिर 5 कॉमन ले लें, y + 5। तो y + 5 कॉमन ले लेंगे, ये पिछली एक्सरसाइज की तरह हो गया, y + 5 बच जाएगा। तो y + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमारा सवाल किस में था? x में। चेक करें, x में था, तो जवाब भी हमने x में देना है। तो फिर क्या करें, जो y है इसकी जगह अपनी वैल्यू पुट कर दें। y की जगह क्या वैल्यू है हमारे पास? x² + 5x। y किसकी इक्वल है? x² + 5x। तो आप जस्ट x² + 5x + 5 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सवाल कंप्लीट हो। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट, x + 2x - 7x - 4x - 1 + 17। अगर आपको पहला पार्ट समझ नहीं आया तो सेकंड पार्ट चेक करें। ये 4 पेयर्स थे, 4 वैल्यूज़ थी जो मल्टीप्लाई हो रही थी। इसमें हमने ये करना है कि ऐसे 2-2 जोड़े बनाने हैं जिनको नंबर्स ये ऐड करें तो सेम आंसर आए। तो पहले हम पहली वैल्यू चेक करते हैं जी। 2 - 7, क्या आंसर आता है हमारे पास? -5। 7 में से 2 के -5। -4 - 1, इसका आंसर भी क्या आता है? -5। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यूज़ मेरे पास तरतीब से सही लिखी हुई हैं। सिर्फ मैंने यूँ करना है, x + 2 पहली वाली वैल्यू, x - 7 इसका एक जोड़ा बन गया, और x - 4 और x - 1 ये दूसरा जोड़ा बन गया, +17। तो ये ऑलरेडी ठीक लिखी हुई थी, बस आप इसको टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई कर दें। टर्म बाई टर्म कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, x × x - 7, फिर +2 को मल्टीप्लाई करना है x - 7, फिर इसी तरह इस x को x × -1, फिर -4 को मल्टीप्लाई करें x - 1 + 17, ये आ गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x से होगा x², x 7 से होगा 7x, 2x से होगा 2x, 2 7 × 14, x से x², x - 1 से होगा -x, -4x + 4 + 17 अलग है। थोड़ा सा मज़ीद हल करें, x² 7x में से 5x किए, ये देखें ना, ये सेम वैल्यूज़ है। 7x में से 5x किए तो मेरे पास 2x किए तो -5x -14 बच गए। इसी तरह -x - 4x ये ऐड होके -5x + 4 और +17 बाहर। अब अगर आप नोट करें, अगर आपने पेयर सही लिए हुए हैं तो ये देखें आंसर सेम आ रहे हैं, x² - 5x। तो जो आंसर सेम है उसको हम क्या कर देंगे? इक्वल टू y। तो अबाउ इक्वेशन क्या लिख देंगे? अबाउ इक्वेशन बिकम्स, ऊपर वाली इक्वेशन क्या शक्ल इख्तियार कर जाएगी? अब x² - 5x की जगह y - 14, y x² - 5x की जगह y आ गया, +4 और 17 बाहर लिखा रहेगा। फिर को अगर आप चेक करेंगे y - 14 y + 4 ये टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, y × y + 4 -14 × y + 4 + 17, ये अलग लिखा रहेगा। फिर y को y से मल्टीप्लाई करें, y² 4y - 14y, 14 4 × 56 + 17, फिर y² 14y में से 4 जाएगा 10y, 56 में 17 माइनस करें 39 बच जाएगा। अब बच्चों ये 3 टर्म्स हैं, अब इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। मैंने आपको कैलकुलेटर से भी हल करना सिखाया है, और क्या कहते हैं दूसरे तरीके से भी 4.1 एक्सरसाइज इससे बड़ी पड़ी है।
अगर कोई मसला हो तो 4.1 दोबारा आप वीडियो देख लें उसकी। तो बहरहाल हमने ऐसा करना था कि ऐड करें, सेंटर वाली वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करें तो -39 आए। तो -13y + 3y, इनको ऐड करेंगे तो -10y आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा। बाकी कैलकुलेटर वाले तरीके से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से आपके पास आएगा, मैं लिख देता हूँ, 13 - 3 आएगा, लेकिन जो हमने लेने हैं वो -13 + 3। ठीक हो गया। तो फिर y कॉमन ले लें, y -13 पहले दो में से, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, y -13, y -13 कॉमन ले लेंगे तो y +3 बच जाएगा। तो हमारा सवाल तो x में था, जवाब y में आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, y की क्या वैल्यू है जी, x² - 5x। तो y की जगह x² - 5x - 30, x² - 5x + 3, यानी ये जो y था इसकी जगह अपनी वैल्यू पुट कर दी। बाकी जो जवाब है सिमिलरली उसी तरह लिखा। अब है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 5 + 1। इसको हल करें जी। अब अगर आप नोट करें ना, 2x² + 7x, 2x² + 7x, ये ऑलरेडी सेम वैल्यू लिखी हुई है। तो हमने जस्ट क्या करना है, पुट 2x² + 7x = y, ये y के इक्वल पुट करेंगे। अबव इक्वेशन बिकम्स, ये आ जाएगा y + 3, यानी ये वाली वैल्यू y होगी, +3 इसी तरह आ गया। इसी तरह मल्टीप्लाई y, ये हो गया +5 और +1 बाहर लिखा। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें जी, y × y +5 टर्म बाई टर्म, फिर +3 × y +5 + 1, y से मल्टीप्लाई होकर y², y 5 से होगा 5y, 3y से होगा 3y, 3 5 = 15 + 1। फिर उसी तरह y², 5y + 3y, क्योंकि जो सेम है वो ऐड हो जाएंगे, 15 + 1 16, ये आ गया। अब ये तीन टर्म्स हैं, y², 8y और 16, इसकी मिड टर्म ब्रेक भी हो सकती है, फैक्टराइजेशन भी हो सकती है, वो एक ही बात है। आप वैसे तो हम करें 4 आएगा हमारे पास, ऐड करें तो सेंटर वाली वैल्यू आए, मल्टीप्लाई करें तो 16, लेकिन कैलकुलेटर से करना चाहते हैं, दोबारा मैं बता देता हूँ, मॉड दबाएंगे, मॉड के बाद 5वां बटन दबाएंगे इक्वेशन वाला, फिर तीसरे नंबर वाला बटन दबाएंगे, फिर ये वैल्यू आ जाएगी। y² के साथ क्या है 1, इक्वल दबाएंगे, फिर हमारे पास y के साथ 8 है, 8 दबा के इक्वल दबाएंगे, फिर 16 है हमारे पास, 16 लिख के इक्वल दबा देंगे, फिर इक्वल दबाएंगे, एक -4 आ गया, दोबारा दबाएंगे -4 आ गया। यानी दोनों का, यानी दो जब सेम आए तो वो एक रूट्स रिपीट कर देते हैं या एक दफ़ा लिख देता है। तो हमारे पास -4 आ गया जी कैलकुलेटर से, ठीक हो गया। तो इसका मतलब 4 हमने लेना है। तो ये क्या हो जाएगा जी, y² + 4y + 4y + 16। अच्छा, मैं दोबारा आपको बताता जाऊँ कि जब कैलकुलेटर में सेम रूट होते हैं ना तो वो एक ही आंसर देता है 4, तो फिर आपने इसको 2 दफ़ा रिपीट करके लिख देना -4, क्योंकि ऐड करेंगे तो दरमियान वाली वैल्यू आएगी। फिर इसी तरह इनमें से बच्चों पहले दो में से y कॉमन लेंगे तो ये 2y थे, एक y चला गया, एक y बच जाएगा, यहाँ से y गया तो 4 बच जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो y बच गया, 4 4 = 16। फिर आप चेक करें, y + 4 कॉमन लेंगे तो ये वाला y बच जाएगा, और ये y + 4 जाएगा तो ये वाला 4 बच जाएगा। तो y + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारा सवाल किस में था, x में, तो क्या लिख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, y किसके इक्वल था हमारे पास, ऊपर चेक कर लें, y था 2x² + 7x, तो नीचे आके y की वैल्यू पुट कर लें, 2x² + 7x + 4 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास का 4 पार्ट है क्वेश्चन 2 का, 3x² + 5x + 3, 3x² + 5x + 5 × -3। फिर आप उसी तरह नोट करें, 3x + 5x, 3x + 5x, ये सेम वैल्यू, जो सेम वैल्यू होगी उसको हम क्या कर देंगे, = y पुट कर देंगे, ठीक हो गया। अब ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, अबव इक्वेशन बिकम्स y + 3, y
प्लस 5 माइनस 3, यानी ये वाली वैल्यू y प्लस 3, ये वाली y प्लस 5 इंटू माइनस 3। अब क्या होगा, y को पहले दो वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, y इंटू वाई प्लस 5 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3। y से मल्टीप्लाई होकर वाई स्केयर, y 5 से 5y, 3y से 3y, 3 5 ज़ा 15 माइनस 3, वाई स्केयर प्लस 5 प्लस 3 8y प्लस 12। अब उसी तरह बच्चों ये तीन टर्म्स हैं, मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं आप इसकी, अगर हम करना चाहें उससे क्या कहते हैं कैलकुलेटर से, तो पहले वैल्यू वाई स्केयर है 1 लिख देंगे कोफिशेंट, फिर 8 है 8 लिख दें, फिर हमारे पास 12 है 12 लिख दें, तो एक आंसर -2 आ जाएगा और दूसरा आंसर -6। -2 -6 आ गया जी कैलकुलेटर से, ठीक हो गया। तो जो हम लेंगे वो क्या आ जाएगी, वैल्यू उल्टा दें, साइन मैंने कहा था चेंज कर देते हैं, माइनस की जगह प्लस, -6 की जगह +6। ये 4.1 डिटेल वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। 8y क्या हो गया, 2y प्लस 6y प्लस 12 हो जाएगा। फिर पहले दो में से कॉमन लेंगे तो y प्लस 2 बचेगा, 6 कॉमन लेंगे तो y प्लस 2, फिर y प्लस 2 जब कॉमन लेंगे तो पीछे y प्लस 6 बचेगा। फिर हमारा सवाल x में था तो क्या लिख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की क्या वैल्यू है जी हमारे पास, y की वैल्यू है 3x² प्लस 5x प्लस 2, y की जगह 3x² प्लस 5x इस y की जगह, और प्लस 6 एंड में इसी तरह रहेगा, और ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हो। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 2 का 5 पार्ट, क्वेश्चन 2 का 5 पार्ट है, x+1 x+2 x+3 इंटू x+6 माइनस 3x²। तो इसमें मैंने आपको बताया था जिस तरह पहले भी इसके दो पार्ट्स थे कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि 1 + 2 जो इसके एंड वाले कांस्टेंट हैं इनको ऐड करें, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 6 9, 3 और 9 तो आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब ज़रा पोजीशन चेंज करते हैं, 1 और 3 ऐड करें 4, 2 और 6 ऐड करें 8, 4 और 8 ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं 1 और 6 को ऐड करूँ 7 और 2 और 3 को ऐड करूँ 5, 7 और 5 ये भी नहीं हो सकता। यानी जो ऐड वाली पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी मैंने देख ली, वो नहीं हो सकती। अगर इन चार किस्म के पेयर्स में ऐड वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती तो इसका मतलब है फिर आपने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है कि 1 × 2 2 हो गया और 3 × 6 18, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं अगर यूँ ले लूँ 1 × 6, ये देखें 1 × 6 और 2 × 3, तो ये दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, 6 के। 1 × 6 भी 6 है, 2 × 3 भी 6 है। तो वो मुख्तसर बात समझाने के लिए ये है कि आप पहले ऐड वाले सारी पॉसिबिलिटी देख लेंगे, ऐड नहीं हो रहा तो फिर आपने मल्टीप्लाई करने इन कोफिशिएंट्स को, इन कांस्टेंट्स को, जैसे कि 1 और 6 का पेयर बनेगा 2 और 3 का, तो फिर आप यूँ गठा कर देंगे, x+1 जिस तरह पहले किए थे, x+6 ये गठा होगा, और x+2 x+3 ये वाली वैल्यू गठी होगी, -3x²। फिर क्या होगा, x टर्म बाई टर्म x+6 1 × x+6, ये टर्म बाई टर्म मल्टीप्लिकेशन होगी। फिर x को x+3 से करेंगे, फिर +2 को भी हम x+3 से कर देंगे, -3x², ये आ गया। फिर x से होगा तो x², x 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x, 1x से होगा तो x, 1 6 से होगा तो 6, x से मल्टीप्लाई होगा x², x 3 से होगा 3x, 2x से होगा 2x होगा, 2 3 ज़ा 6 -3x²। फिर क्या हो जाएगा जी, x² 6x + 7x, 7x हो जाएगा +6 x², 3x + 2x ये 3x और 2x 5x हो गया, +6 -3x²। अब यहाँ आके बच्चा एक कंफ्यूज हो जाएगा कि x² + 7x आ रहा है, यहाँ x² + 5x आ रहा है, सर ये तो सेम नहीं आ रहा। तो बच्चों जब आप मल्टीप्लिकेशन वाला केस करते हैं फिर आप इनकी पोजीशन बदल दें, 6 इधर कर दें, 7x उस साइड पे कर दें, x² + 6 इधर कर दें, 5x को उस साइड पे कर दें, -3x²। तो -3x², यानी
जो मल्टीप्लिकेशन वाला केस में होता है फिर उसमें कांस्टेंट सेम आता है हमारे पास। जैसे कि देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसको आप क्या कर देंगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू वाई। तो बॉय इक्वेशन बिकम्स, बॉय इक्वेशन क्या बनेंगे हमारे पास, y प्लस 7x, y प्लस 5x माइनस 3x के, ये आ गया। टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करें, इन टर्म बाई टर्म से मुराद होता है y को पहले इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 7x को y प्लस 5x से मल्टीप्लाई करना है और माइनस 3x के मल्टीप्लाई करें। y से होगा y स्क्वायर, y 5 से होगा 5xy, 7x y से होगा 7xy, 7 5 से होगा 35, x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर साइड पे। तो ये आ गया y स्क्वायर 5xy 7xy 12xy हो गया। 35 में से 3x स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास 32x स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इसको तीन टर्म्स हैं 1 2 3, ऐड करें तो सेंटर वाली वैल्यू आए 12, मल्टीप्लाई करें तो 32 आए। तो y स्क्वायर जो हमारे पास बनेगा 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर, यानी हमारे पास 8 और 4 बन रहा है और कैलकुलेटर में -8 -4 आ रहा होगा। ये मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। पहली वैल्यू y स्क्वायर है, ये देखें 1 लिखेंगे इक्वल, फिर हमारे पास 12 है 12 लिखेंगे इक्वल, फिर 32 है 32 लिखेंगे इक्वल, फिर दबाएंगे -4 आ गया, फिर दबाएं -8 -4 कैलकुलेटर से आ गया और जो हमने सेलेक्ट करना है वो 8 4 है। फिर 8 4 के साथ जो सेंटर में कोफिशिएंट जो नंबर लिखा होता है ना एक्स वाई, वो साल लिखा जाता है। जैसे अकेला पहले x लिखा होता था तो हम 8x प्लस 4x लिख देते थे, अब एक्स वाई लिखा हुआ है तो 8xy प्लस 4xy लिख देंगे। फिर उसी तरह पहले दो में से कॉमन लेना होता है और आखिरी दो में से, पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है जी y, एक y चला जाएगा, एक y बच गया प्लस 8x, यहाँ से 4 8 32 4 कॉमन आ रहा है और x, तो y 4 8 32x, y प्लस 8x आ गया। तो y प्लस 8x अब अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास y प्लस 4x बच जाएगा। अब हमारा सवाल x में था, ये तो y में आ गया। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y हमने क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 6 था प्लस 8x आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, यानी y की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें और कह दें कि ये हमारा आंसर है। अब है बच्चों क्वेश्चन 2 का 6 लास्ट पार्ट। उसी तरह x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस 13x के हैं। चार वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सिंप्लीफाई करें। तो मैंने आपको सिखाया था कि यूँ चार वैल्यूज़ को प्रोडक्ट हो तो पहले कोफिशिएंट ऐड करते हैं। जिस तरह 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0। जो ज़ीरो आएगा बच्चों वो आपने नहीं लेना। एक और आप हिंट रख सकते हैं कि जिसमें हमारे पास जो ये वाले मल्टीप्लाई वाले सवाल होते हैं इनमें आखिर में एक्स स्क्वायर लिखा होता है। आप चेक कर लेना, जो 2 के पहले दो पार्ट्स हैं उनके आखिर में कांस्टेंट थे, 1 प्लस 17 लिखा हुआ था, बुक से देख लेना। लेकिन जो वो एडिशन वाले थे, जो मल्टीप्लिकेशन वाले होंगे ना उनमें 3x स्क्वायर, या जिस तरह हमारे पास जो मल्टीप्लाई वाले होंगे उनके आखिर में जिस तरह -16x स्क्वायर है, ये गलती है 13x स्क्वायर लिख दिया था। अब आप क्या करें, चेक करें, अगर मैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो आंसर 2 आएगा, ये 1 और ये 2। और -1 मल्टीप्लाई बाई -2 करूँ, ये -1 और ये -2, फिर भी -2 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया जो मेरे पास पेयर बन रहे हैं वो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बन रहे हैं और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बन रहे हैं और -16x स्क्वायर अपनी जगह पे मौजूद रहे। फिर क्या करेंगे बच्चों, इनको ये बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। मैंने आपको हिंट ये बताई कि अगर आखिर में x वेरिएबल हो या y वेरिएबल हो तो मल्टीप्लाई वाला केस होगा, अगर कांस्टेंट हो तो वो ऐड वाले तरीके से कर लें, सादा सा हल। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये आ गया। फिर इसी तरह x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 16x के। फिर क्या होगा, x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x2 से 2x, 1x से होगा x, 1 2 से 2, x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x2 से 2x हो जाएगा माइनस x प्लस 2 माइनस 16x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x प्लस x 3x हो जाएगा प्लस 2,
एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16 एक्स स्क्र होगा, ठीक होगा। अब क्या होगा, एक्स स्क्र प्लस 2 ये पोजीशन बदल देंगे, प्लस 3x इधर आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्र प्लस 2 माइनस 3x को उधर भेज देंगे। ये मैंने आपको बताया ना कि जब मल्टीप्लाई होता है तो उसमें ये पोजीशन बदल देते हैं ताकि दो वैल्यूज सेम हो जाए। माइनस 16 एक्स स्क्र प्लस 2 एक्स स्क्र प्लस 2 क्या कर देंगे, इक्वल टू वाई। फिर क्या लिखते हैं हम, अबाउ इक्वेशन बिकम्स y प्लस 3x हो जाएगा, y माइनस 3x माइनस 16 एक्स के, ये आ गया। उसी तरह टर्म बाई टर्म y इंटू वाई माइनस 3x प्लस 3x इंटू वाई माइनस 3x, डिटेल से कर देते हैं हम इसको। यहाँ पे अगर कोई बच्चा a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाए तो फिर भी चल सकता है, कोई मसला नहीं। y से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्र, y 3 से x से होगा 3xy, 3xy से होगा 3xy, 3 3 जा 9 एक्स स्क्र माइनस 16 एक्स स्क्र, माइनस 3xy प्लस 3xy कट जाएंगे, वाई स्क्र 9 और 16 ऐड होके माइनस 25 एक्स स्क्र। फिर क्या होगा, ये y का स्क्र होगा 25 5 x का होल स्क्र। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है हमारे पास, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y प्लस 5x और y माइनस 5x। सवाल हमारा x में था तो y में तो हम जवाब नहीं दे सकते, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y किसके इक्वल है जी, एक्स स्क्र प्लस 2 प्लस 5x आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 2 माइनस 5x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। इन दो क्वेश्चंस में कोई इशू हो, मसला हो तो बच्चों आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मुझे, और क्या कहते हैं